और तीसरा है इंश्योर। तीनों में क्या फर्क होता है फटाफट से क्लास में देखेंगे। देखिए अश्योर का मतलब होता है किसी चीज में किसी को बिलीव करवाना। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि ऐसा होगा, आप मान नहीं रहे हो, आपको मनवाया मैंने, लॉजिक दिया है ना, तो मैंने आपको अश्योर किया इस चीज के लिए, है ना, आपको भरोसा दिलवाया इस चीज में कि ऐसा होने वाला है। एंश्योर का मतलब होता है किसी चीज की गारंटी करना, किसी चीज को श्योर बनाना। और इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को इंश्योरेंस लेना। जैसे आपने घर को इंश्योर किया तो घर का इंश्योरेंस लिया, अपनी लाइफ को इंश्योर किया तो खुद का इंश्योरेंस, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया। तीनों वर्ड्स अलग है, समझ में आगे। इंश्योर का मतलब इंश्योरेंस करवाना, एंश्योर का मतलब है गारंटी देना, गारंटी करना, और अश्योर का मतलब होता है किसी चीज का भरोसा किसी को दिलवाना। अब इनको याद करना बहुत आसान है। देखो अश्योर है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि किसको जिसको भी अश्योर करेंगे वो इसके बाद में आएगा, और जिस चीज के लिए अश्योर करेंगे वो ऑफ लगा के बताई जाएगी। तो जहां भी ये ऑफ दिख जाए समझ लेना इन तीनों में से अश्योर आप यूज करने वाले हो। एंश्योर में सीधे सीधे जिस चीज की गारंटी होती है उसको लिखा जाता है, इंश्योर में जिसका बीमा करवाया जाता है उसको लिखा जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने बनाऊंगा, आपको आइडिया लगेगा। वी नीड टू अश्योर, एंश्योर या इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड ऑन टाइम। हमें इस चीज को इंश्योर इंश्योर या अश्योर करने की जरूरत है कि प्रोजेक्ट जो है वक्त पे पूरा होता है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लगेगा। देखो यहाँ बीमा तो नहीं करवाना है, बीमा करवाने की जरूरत तो नहीं है, तो इंश्योर तो नहीं आएगा। यहाँ पे ऑफ भी नहीं आ रहा, किस चीज का गारंटी करना है, किस चीज का जो है भरोसा दिलाना है, तो भरोसा दिलाने की बात भी नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आएगा इंश्योर। तो वी नीड टू इंश्योर। आई बात समझ में, हमें इस चीज को श्योर करना होगा, गारंटी देनी होगी कि प्रोजेक्ट वक्त पे पूरा होता है। सेकंड देखो, द पुलिस डैश द विक्टिम ऑफ टाइमली जस्टिस। पुलिस ने भरोसा दिलाया विक्टिम को, शिकार को, वक्त पे जस्टिस का, सही वक्त पे न्याय का। तो पुलिस ने उसको बिठाया शिकार को और बोला कि सही वक्त पे तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। अब किसी को भरोसा दिलवाया गया है, ऑफ भी लग गया है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है, तो यहाँ लिखूंगा अश्योर्ड। पास में ले लेता हूं, ठीक है, अश्योर्ड पहला वाला आ जाएगा अश्योर्ड। अगला देखो, फार्मर्स आर एडवाइज टू डैश देयर क्रॉप्स अगेंस्ट एनी नेचुरल कैलेमिटी। फार्मर्स को ऐसी एडवाइस की जाती है कि वो अपनी क्रॉप्स को ये करें किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के सामने, प्राकृतिक आपदा के सामने। अब बताओ फार्मर्स अपनी फसल को क्या करेंगे, उसको भरोसा दिलाएंगे फसल को बिठा के, भरोसा तो नहीं दिलवाएंगे, ऑफ भी नहीं लगा हुआ कहीं। उसको गारंटी करेंगे, किसान कैसे गारंटी करेगा अपनी फसल को, किसान का तो एक ही काम है, वो उगा सकता है और उसका इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इंश्योर की बात हो रही है, आर एडवाइज टू इंश्योर देयर क्रॉप्स। तो इस तरीके से तीनों वर्ड्स यूज होंगे। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, समझ में आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, आगे आपके काम आएगा। साथ ही लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला इसको आपको खुद से करना है। सब लोग इसको ट्राई देंगे, कमेंट सेक्शन में डालो, सही गलत होगा मैं आपको वहीं पे देख के बता दूंगा। कंपनी हैज इंश्योर्ड या इंश्योर्ड इट्स एसेट्स टू अश्योर या इंश्योर इट्स स्टेक होल्डर्स ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे बढ़े, यहां मैं लिख दूं